तो बड़ी खबर है शराब प्रेमियों के लिए। रायपुर से बड़े अपडेट है। छत्तीसगढ़ में कल से नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। बहुत से नियम बैंक के बदल रहे हैं, लेकिन शराब प्रेमियों के लिए ये नई नीति क्या कहती है इसको समझिए। शराब सस्ती हो जाएगी प्रदेश में और नई दुकानें भी खुलेंगी। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने इस मुद्दे को लेकर, नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी को और प्रदेश सरकार को घेरा। चर्चा है महतारी बंधन का पैसा समेटने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये कहना है साहू का। लोग ज्यादा शराब पिए इसलिए कीमतें भी कम कर दी। लोग डरे हैं, महिलाओं में असुरक्षा की भावना है। तो कभी शराबबंदी पर कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी को अब कांग्रेस पार्टी के नेता घेर रहे हैं। नई आबकारी नीति लागू हो रही है, जिसके तहत शराब सस्ती होंगी, दरें कम होंगी उसकी, और नई दुकानें खुलेंगी। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने इसी मुद्दे पर यह कहा कि चर्चा है कि महतारी बंधन का पैसा समेटने ये सब हो रहा है। अब आज उनकी सरकार है, क्यों नहीं बंद कर देते शराबबंदी लागू क्यों नहीं करते? और सर्वे करा रहे हैं, सारे गांव की सर्वे करा रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि सारे गांव में हमारी शराब दुकानें तो खुल जाएगी क्या? और महिलाओं में विशेषकर बहुत असुरक्षा की भावना हो गई है कि ये मातृवंदना का पैसा इकट्ठा करने के लिए शराबबंदी न करके बल्कि और शराब बिक्री को बढ़ावा दे रहे हैं। लोग जगह जगह दुकान खोल रहे हैं। 67 दुकान नहीं अभी खोली है उन्होंने। और रायपुर से आपको एक बड़ा अपडेट दे दें, नक्सलवाद पर सियासत भी दिख रही है। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन आ चुकी है, इस पर निशाना साधा है। बीजेपी के दावे पर धनेंद्र साहू कहते हैं कि जब हमारी सरकार थी तब इतनी फोर्स केंद्र ने नहीं दी। नक्सलियों के साथ सांठगांठ बीजेपी की है, यह आरोप भी धनेंद्र साहू ने लगाया। तो दरअसल बीते कुछ दिनों से नक्सलियों के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन में पुलिस बल को, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। एक के बाद एक सैकड़ों नक्सली ढेर हुए। तकरीबन 500 के आसपास इनकी तादाद पहुंचती जा रही सरकार बदलने के बाद। इसके अलावा हज़ारों की संख्या में वहाँ लोगों के ऊपर प्रभाव डालने वाले नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। और इसी वजह से अब विपक्ष निशाना साध रहा है, कह रहा है कि इतनी फोर्स कांग्रेस की सरकार के समय केंद्र ने नहीं दी और अब नक्सलियों से सांठगांठ है, ये बात सिद्ध हो रही है। क्या वो राज्य जहां सिंगल इंजन है, केंद्र सरकार है, क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती है? जब इसके पिछले समय हमारी यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं इतना फोर्स मांगा जाता था, क्यों नहीं दिया गया? आज यदि उनकी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो वही फोर्स जो आज दे रहे हैं कल क्यों नहीं दे सके? आज भी प्रदेश की जनता को अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नक्सलियों से सांठगांठ करी हुई थी। और अंबिकापुर से एक बड़ा अपडेट, एक खबर है। मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया है बयान पर। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है, थर्मल पावर प्लांट पर जो स्टेटमेंट दिया था धनेंद्र साहू ने, उस पर कहा है पीएम जहां जाते हैं करोड़ों की सौगात देते हैं। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के विकास को कांग्रेस नेता पचा नहीं पा रहे। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के विकास को लेकर अनाप शनाप प्रलाप कर रहे हैं विपक्षी। कांग्रेसी हमेशा नकारात्मक प्रवृत्ति की बातें करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के आगमन और उनके हाथों हुए एक उद्घाटन को लेकर पूर्व सीएम ने एक एक्स पोस्ट लिखा था, कहा था कि जो उद्घाटन वे सालों पहले कर चुके हैं उसी को प्रधानमंत्री के हाथों कराया जा रहा है। ये सुशासन पर तंज है और इस तंज को कसते हुए जो कांग्रेसियों ने लिखा था, इसके बाद रामविचार नेताम ने पलटवार किया है। कह रहे हैं कांग्रेसी बीजेपी के राज में, साय सरकार के सुशासन के राज में जो अच्छा काम हो रहा है उसको पचा नहीं पा रही। और याद दिला दें आपको इसी विषय पर, विकास के नाम पर सियासत होनी तो नहीं चाहिए। विकास पर आप बहस कर सकते हैं, विकास पर अपने तर्क रख सकते हैं, लेकिन क्या पुराने कामों के जिनके शिलान्यास, जिनका उद्घाटन हो चुका है, उनको ही प्रधानमंत्री के द्वारा कराया गया? यह आरोप कांग्रेस का कितना सही है? कांग्रेस का दावा कितना उचित है? क्या इसी तरीके की बात है? इस विषय पर आज खुलकर हम डिबेट करेंगे। छत्तीसगढ़ की बात में देखना ना भूलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ा अपडेट है। महादेव ऐप घोटाले पर बीजेपी ने वार किया।
सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट किया है। भूपेश बघेल को ठगेश बताकर निशाना साधा है। देवेंद्र यादव समेत कई अफसर इस गिरोह के सदस्य दिखाए गए। कई चर्चित आईपीएस अधिकारियों के कार्टून इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। जबलपुर दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी, माफ कीजिएगा, बिलासपुर के दौरे पर गए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के एक जवाब पर सियासत गर्मा गई। विवादित डॉक्टर्स को सिम्स की जिम्मेदारी देने और बदहाल व्यवस्था के सवाल पर मंत्री जायसवाल ने कहा कि विवाद और शिकवा शिकायत होते रहते हैं। कहा कि निर्विवाद अगर आप खोजने निकलेंगे तो लोगों ने भगवान तक को निर्विवाद छोड़ा नहीं। लोगों ने द्वापर युग से लेकर त्रेता युग तक भगवान तक पर प्रश्न चिन्ह लगाए। मंत्री जायसवाल से पूछा गया कि गर्भवती महिला को गलत इंजेक्शन लगाने के बाद उसका गर्भपात करना पड़ा तो जवाब दिया कि ये छोटा मामला है। कौन कहां क्या इंजेक्शन लग रहा है इसकी जानकारी उनको नहीं होती। पूरे प्रदेश में इतने सारे केसेस की जानकारी किसी को एक साथ हो भी नहीं सकती। देखिए, ये तो चलता ही रहता है, विवाद, शिकायत, शिकवा, ये सारी चीज़ें हैं। अब वो वैसे निर्विवाद खोजेंगे तो लोगों ने तो भगवान को भी छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। आप देखेंगे तो द्वापर से लेकर त्रेता तक हर युग में भगवान के ऊपर भी लोगों ने प्रश्न उठाए हैं। देखिए, हमारे नॉलेज में नहीं है। अब इतना छोटा मामला कौन कहाँ इंजेक्शन लगा रहा है, कैसा करे, जब हमारे संज्ञान में आता है तो हम कार्रवाइयाँ करते हैं। और अब बात नक्सल फ्रंट पर एक के बाद एक मिलती कामयाबियों की। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल का अभियान जारी है। आज दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक महिला नक्सली ढेर कर दी गई। शव उसका बरामद हो चुका है। बाकी नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भागे हैं। मारी गई नक्सली रेणुका DKSZC की प्रेस टीम प्रभारी बताई गई। 25 लाख का इस पर इनाम था। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च किया जा रहा है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है, सर्चिंग जारी है। शनिवार को सुकमा में 17 नक्सली मारे गए थे। बीजेपी सरकार बनने के बाद तकरीबन 430 नक्सलियों को मार गिराया गया। इस दौरान करीब 1100 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और 1200 तकरीबन नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज से ठीक एक साल बाद 31 मार्च 2026 से पहले तक बस्तर के साथ पूरे देश से नक्सलियों के सशस्त्र कैडर की समाप्ति का ऐलान किया है। अमित शाह के निर्देश के बाद से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन काफ़ी तेज हैं, कामयाबियां मिल रही हैं और माना जा रहा है कि टारगेट ज़रूर हासिल होगा। बहुत बढ़िया बेसन। मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ को प्रांत इलाका के सर्चिंग में एक महिला माओवादी कैडर का डेड बॉडी, एक इंसास राइफल एवं अन्य एक्सप्लोजिव मटेरियल और दैनिक उपयोग सामग्री मुठभेड़ स्थल से बरामद हुई। आने वाले समय में माओवादी कैडर के पास हिंसा त्याग कर आत्मसमर्पण करने के अलावा उनके पास और कोई शेष विकल्प नहीं बचा, अन्यथा उनका काफी गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ जाएगा। रायपुर से एक बड़ा अपडेट है। खरोरा डकैती मामले में खुलासा हुआ है। रिटायर्ड पुलिसकर्मी डकैती का मास्टरमाइंड निकला है। पुलिस ने 7 से ज्यादा आरोपियों को इस केस में हिरासत में लिया है। कीबराडीह गांव में किसान के घर डकैती की गई थी। आरोपियों में एक रिटायर्ड हवलदार और एक क्लर्क शामिल है। बलौदाबाजार SP ऑफिस में पदस्थ क्लर्क डकैती में शामिल है। रायपुर क्राइम ब्रांच सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देर शाम तक पुलिस एक बड़ा खुलासा कर सकती है। खरोरा थाने में दर्ज थी FIR जो डकैती को लेकर थी और इसी पर एक्शन हुआ है। मास्टरमाइंड पकड़ में आ रहा है। मास्टरमाइंड एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी निकला जिसने डकैती की इस पूरी वारदात को प्लान किया। 7 से ज्यादा आरोपी इस केस में हिरासत में लिए गए। केवराडीह गांव में किसान के घर डकैती की गई थी। सनसनीखेज मामला था, सुर्खियों में रहा। पहले ही दिन से इस विषय पर, इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है।
तो रायपुर में खरोरा डकैती के मामले में बड़ा खुलासा हो रहा है। 7 से ज्यादा आरोपी इस केस में हिरासत में लिए गए हैं। केवराडीह गांव में किसान के घर घुसकर डकैती की गई थी। एक रिटायर्ड हवलदार ने ही ये पूरी प्लानिंग की। 7 लोग इसमें गिरफ्त में आए हैं। उन सभी से पूछताछ की जा रही। और इधर गरियाबंद में सूने मकान में लाखों रुपए की चोरी हो गई। 10 लाख की जेवरात और 4 लाख नगद चुराए गए। पुलिस और साइबर की टीम पहुंची हुई है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ देवभोग थाना क्षेत्र में मामला दर्ज हुआ है। और सख्ती से खबर है, ऑनलाइन सट्टा खेलते और खिलाते 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। दोनों आरोपी शक्ति नगर के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों के मोबाइल जब्त हो गए हैं। एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की। तो शक्ति में ऑनलाइन सट्टा खेलते और खिलाते 2 आरोपी पकड़े गए हैं। दोनों शक्ति नगर के ही रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों के मोबाइल जब्त हुए हैं। शक्ति एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इधर अंबिकापुर में ट्रांसपोर्टर संजय सिंह से मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। सोमवार को बड़ी संख्या में हिंदू युवा एकता मंच और क्षत्रिय समाज के लोगों ने एसपी ऑफिस को घेरा। सरगुजा एसपी योगेश पटेल से मुलाकात कर इन सभी लोगों ने फरार आरोपियों की जल्द से जल्द धरपकड़ और आरोपियों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की धाराएं जोड़ने की मांग की। इस दौरान सरगुजा एसपी ने विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को भरोसा दिया कि पुलिस जल्दी ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। एसपी ने शहरवासियों से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। खराब नहीं हुआ। हम लोग कोई भी अशांतिपूर्ण कृत्य नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं। पुरुषों महिलाओं सभी ने शामिल होकर एक साथ जाके एसपी साहब से अनुरोध किया कि अपराधियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी। आज हिंदू युवा एकता मंच और क्षत्रिय समाज के लोग एसपी ऑफिस आकर एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें संजय सिंह गंभीर चोटें आई थी, जिसका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। इसी बात को लेकर मोनू कुरैशी और वसीम कुरैशी की जल्दी गिरफ्तारी एवं जो भी इसमें शामिल अन्य व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर मैं सभी को आश्वासन देना चाहूँगा कि इसमें पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। और इस वक्त आपको कुछ तस्वीरों के साथ खबर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर कच्छ गुजरात की है, जहां एक टिम्बर कंपनी में भीषण आग लगी है। फैक्ट्री के सामने ही पेट्रोल पंप है, जैसा आप देख रहे हैं, और बड़ा ही खतरनाक ये नज़ारा है। ये खतरनाक तस्वीर है। एक फैक्ट्री, टिम्बर फैक्ट्री, और उसके ठीक सामने पेट्रोल पंप दिख रहा है। अगर ये आग फैलकर यहां तक पहुंचे तो एक गंभीर हादसा हो सकता है। फैक्ट्री के सामने पेट्रोल पंप है, भीषण आग लगी है, आग बुझाने का प्रयास चल रहा है। टिम्बर कंपनी में आग लगी है और इस टिम्बर कंपनी के सामने एक पेट्रोल पंप है। तो प्रयास किया जा रहा है कि इसे बुझाया जाए, इसे आगे बढ़ने ना दिया जाए, लेकिन तस्वीरें काफ़ी चिंताजनक हैं। एक टिम्बर फैक्ट्री में आग लगी हुई है, भीषण आग है, इसकी लपटें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही, फैल रही। क्यों लगी है अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। तो आग की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, भीषण आग की तस्वीरें। ये टिम्बर फैक्ट्री है जिसमें भीषण आग लगी है और सबसे चिंताजनक बात यह कि बहुत नज़दीक में पेट्रोल पंप है। अगर ये आग वहाँ तक पहुँच गई, भड़क गई, तो एक बड़ा और गंभीर हादसा हो सकता है। और अब आते हैं वापस छत्तीसगढ़ की खबरों पर। मनेन्द्रगढ़ से खबर है, 2 लोगों की मौत के बाद एक्शन हुआ। खनिज विभाग के उड़न दस्ता दल ने कई जगहों पर छापे मारे। उत्खनन करने वाली जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर को जब्त किया। केवई नदी के किनारे रखे कोयले को भी जब्त किया है। कल कोयला खदान में 2 लोगों की मौत हुई थी। कोयला निकालने के दौरान
मजदूरों की जान गई। इधर बिलासपुर से खबर है, रेलवे टिकट काउंटर पर विजिलेंस टीम ने छापा डाला है। रेलवे बोर्ड की विजिलेंस टीम पहुंची छापा मारने। शिकायतों के आधार पर ही कार्रवाई की गई। टिकट काउंटर और कर्मचारियों की जांच की गई। टिकट काउंटर्स पर गड़बड़ी के आरोप पर कार्रवाई हुई है। अधिक रकम लेने की शिकायतों पर यह एक्शन हुआ है। 2 महिला कर्मचारियों से अतिरिक्त रकम जब्त की गई है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर टीम ने पहुंचकर कार्रवाई की है। तो शिकायतें मिल रही थी कि ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं और इसी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जब चेक करने टीम पहुंची तो पाया कि यहाँ कुछ अनियमितताएं हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टिकट काउंटर्स पर इस तरह की शिकायतें आम बात हैं। विजिलेंस की टीम ने छापा मारा है और एक काउंटर से जितने टिकट बेचे गए उनके अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट मिला है, जिससे आरोप सही लग रहे हैं। फिलहाल क्या फैसला होगा टीम का ये पता नहीं, लेकिन टीम भी समझती है कि किस तरह का फर्जीवाड़ा यहाँ जारी है। खबर रायपुर से, जहां खारून नदी के पास में पुरातात्विक अवशेष मिले। एक प्लॉटिंग का काम चल रहा था जिसके दौरान पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए और ये अवशेष 14वीं शताब्दी के बताए गए हैं। बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिल रहे हैं। ईंट, सिलबट्टे, पत्थर का सामान मिला है। प्लॉटिंग करने वाले बिना शासन को जानकारी दिए इन अवशेषों पर मिट्टी डाल रहे थे। तेजी से चल रहे पत्थरों और अवशेषों को पाटने का काम जारी है। हम गांव में ना सब जगह वही करके पूछते हैं।